बेलगाम है। यहाँ सिर्फ दारू के नाम पर नीतीश कुमार अपना पीठ थपथपा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। भीख की तरह दे दिए हैं 10,000 रुपया, उससे बिहार की तकदीर लिखना चाहते हैं। यहाँ बेरोजगारी है, अशिक्षा है, भुखमरी है। बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी कहे हैं कि इस बार जो हम सत्ता में आए हैं तो पिछले जितने साल रहे हैं उतने 50 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया है और अगले 5 साल का मौका अगर मिल गया तो 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। हाँ, पहुँचा देंगे, पूरा स्वर्ग में पहुँचा देंगे, मैं जानता हूँ। अपना रोटी सेक रहे हैं, नहीं है भरोसा, नहीं है भरोसा, किसी पर भरोसा नहीं है। अब एक साफ सुथरा विकल्प दिखा है, जन स्वराज। हम लोग जन स्वराज के साथ हैं। 47 से लेके आज तक मैं देख रहा हूँ, योजनाएं पे योजनाएं बनती हैं, सारे पैसे लूट लिए जाते हैं। कल भी स्थिति वही था, आज भी स्थिति वही है। रोड बना देने से, चिप्पी लगा देने से इससे तकदीर नहीं लिखा जाएगा बिहार का। जब तक से बिहार में शिक्षा और बेरोजगारी मजबूत नहीं होगा तब तक इस बिहार का कल्याण नहीं होगा। हमको उम्मीद है कि प्रशांत किशोर जी अगर किसी से अलायंस भी करते हैं, यहाँ अगर हम लोगों की पूरी सीट आ जाती है तब तो ठीक, नहीं कम आता है तो हम इसी शर्त पर करेंगे, जो हमने 5 शर्तों को रखा है उसी शर्त पर हम विलय करेंगे और उस नई सरकार का गठन करेंगे। प्रशांत किशोर के बातों से सहमत हैं और हमको लग रहा है, पूर्ण और आशा और विश्वास भी है कि प्रशांत किशोर की सरकार बनेगी तो हम लोग का विकास होगा, शिक्षा का होगा, रोजगार का होगा, पलायन रुकेगा। 3 साल तक कई गांवों में हजार गांवों में जाके और अकेले जनसभा करके और इतनी बड़ी पार्टी, कहीं न कहीं से जनता का विश्वास प्रशांत किशोर पर है, तभी तो उन लोगों ने लगा है जन स्वराज की तरफ। प्रशांत किशोर के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि ये अच्छा, एक बात बताइए, प्रशांत किशोर का नाम वो भी ले रहे थे, ये भी ले रहे थे, आप भी ले रहे थे, ये नाम क्यों आ रहा है बार बार? क्या बार बार वो पोल खोलते जा रहे हैं नेता लोग? पोल खोलने की बात नहीं है, शुरू से हम लोगों को देखे वो किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं। 14 में मोदी जी को लाए, बंगाल में कम्युनिस्ट को खत्म कर दिए। तो ऐसा आदमी जब बिहार में अपने पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने के लिए आ रहा है और वो ऐसे नहीं आ रहा, पूरा प्रैक्टिकल वर्क करके आ रहे हैं। लगातार उन्होंने 3-4 साल तक बिहार में पैदल घूमा है, हर जगह गए हैं, स्थानीय मुद्दों को जानते हैं, विकास का आधार कैसे तैयार होगा इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज है। एक तरफ पूरा देश और बिहार नवरात्रि का पर्व मना रहा है और दूसरी तरफ हम बिहार के क्षेत्रों में घूम कर लोगों के मन की बात बता रहे हैं। लोग क्या चाहते हैं इस विधानसभा चुनाव में, कहाँ का मूड कैसा है और किस जगह के लोगों की इच्छा क्या है, किस जगह का मुद्दा क्या है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम बिहार चुनाव यात्रा कर रहे हैं। और इस चुनाव यात्रा के तहत हम पहुंच चुके हैं कैमूर में। कैमूर में आप देखिए कि दोनों तरफ जो है नवरात्रि की धूम मची हुई है। जिधर आप देखेंगे लाइटें और वही दिखाई दे रही है। लोग मेला घूमने आ रहे हैं, तो हमने सोचा इससे बढ़िया जगह और क्या हो सकता है, लोगों से बातचीत करने के लिए कि कैमूर का मुद्दा क्या है। क्या नाम है जी? पंकज कुमार तिवारी। क्या है कैमूर का सबसे बड़ा मुद्दा इस बार? शिक्षा, बेरोजगारी। मतलब शिक्षा पे काम नहीं हुआ है क्या? और अंकुश बेलगाम है। यहाँ सिर्फ दारू के नाम पर नीतीश कुमार अपना पीठ थपथपा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। भीख की तरह दे दिए हैं 10,000 रुपया, उससे बिहार की तकदीर लिखना चाहते हैं। ये बताइए, दारू का आप जिक्र कर रहे हैं, दारू बंदी पर तो पीठ थपथपाना ही चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने ठीक नहीं किया, लेकिन इनको उसके साथ साथ समाज के न्यायिक व्यवस्थाओं को परिवर्तन करना था, लेकिन इन्होंने अपने बात से मुकर गए। इसलिए नीतीश कुमार मतलब कौन से बात से मुकर गए? यहाँ बेरोजगारी है, अशिक्षा है, भुखमरी है। बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी कहे हैं कि इस बार जो हम सत्ता में आए हैं तो पिछले जितने साल रहे हैं उतने 50 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया है और अगले 5 साल का मौका अगर मिल गया तो 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। हाँ, पहुँचा देंगे, पूरा स्वर्ग में पहुँचा देंगे, मैं जानता हूँ। अपना रोटी सेक रहे हैं, नहीं है भरोसा, नहीं है भरोसा। 15 साल भरोसा, 20 साल किया ना आदमी। अब परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए। हाँ, परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन जब कह रहे हैं तो किसकी ओर देख रहे हैं? तेजस्वी यादव है, प्रशांत किशोर है और सब तो वही हैं, सब तो एक के चट्टे बट्टे हैं। हाँ, किसी पर भरोसा नहीं है। अब एक साफ सुथरा विकल्प दिखा है, जन स्वराज। हम लोग जन स्वराज के साथ हैं। क्यों भरोसा हो रहा है जन स्वराज पर? क्योंकि हमने आज से नहीं, 47 से लेके आज तक मैं देख रहा हूँ, योजनाएं पे योजनाएं बनती हैं, सारे पैसे लूट लिए जाते हैं। कल भी स्थिति वही था, आज भी स्थिति वही है। रोड बना देने से, चिप्पी लगा देने से इससे तकदीर नहीं लिखा जाएगा बिहार का।
जब तक से बिहार में शिक्षा और बेरोजगारी मजबूत नहीं होगा तब तक इस बिहार का कल्याण नहीं होगा। हम लोगों को रोजगार चाहिए। प्रशांत किशोर का नाम ले रहे हैं आप, नए नए चेहरे हैं, तो भरोसा है उनपे कि जो कह रहे हैं वो करेंगे? हाँ, या फिर जिस तरीके से इन लोगों ने ठगा है उस तरीके से वो नहीं ठगेंगे? हमको उम्मीद है कि प्रशांत किशोर जी अगर किसी से अलायंस भी करते हैं, यहाँ अगर हम लोगों की पूरी सीट आ जाती है तब तो ठीक, नहीं कम आता है तो हम इसी शर्त पर करेंगे, जो हमने 5 शर्तों को रखा है उसी शर्त पर हम विलय करेंगे और उस नई सरकार का गठन करेंगे। मतलब अलायंस भी करते हैं तो ऐसे लोग से करेंगे जो हाँ उनके हाँ जो हमारे मुद्दों के साथ हो। क्या नाम है? मेरा नाम राकेश कुमार है। कहाँ के रहने वाले? यहीं के? भभुआ के रहने वाले। कौन सा वो काम है जो भभुआ में नहीं हुआ है अभी तक, जो होना चाहिए था? अच्छा स्कूल नहीं बना है, अच्छा स्कूल नहीं है, अस्पताल में सही व्यवस्था नहीं, कुल थोड़ी सी भी चोट लगने पर बनारस रेफर कर देता है। अच्छा, थोड़ा सा भी चोट लगे तो बनारस रेफर करता है। कोई मतलब जगह आस-पास में बढ़िया हॉस्पिटल है? कोई हॉस्पिटल यहाँ सदर नहीं, अस्पताल नहीं है भभुआ? ना ना है सदर अस्पताल, लेकिन थोड़ा सा चोट वोट लगने पर कहीं एक्सीडेंट करने बन पर गया है बनारस। ये क्या इच्छा है इस बार? अब तो मौका आपके हाथ में, वोट देना है। इस बार हम लोग प्रशांत किशोर के बातों से सहमत हैं और हमको लग रहा है, पूर्ण आशा और विश्वास भी है कि प्रशांत किशोर की सरकार बनेगी तो हम लोग का विकास होगा, शिक्षा का होगा, रोजगार का होगा, पलायन रुकेगा। प्रशांत किशोर पर ये भरोसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने पैदल चल के 3 साल तक कई गांवों में, हजार गांवों में जाके और अकेले जनसभा करके, और इतनी बड़ी पार्टी, कहीं न कहीं से जनता का विश्वास प्रशांत किशोर पर है, तभी तो उन लोगों ने लगा जन स्वराज की तरफ। भरोसा हो रहा है कि नए चेहरे हैं फिर भी करेंगे? जी, हम ही नहीं, भभुआ के बिहार के करोड़ों जनता प्रशांत किशोर पर भरोसा कर रही है। प्रशांत किशोर बिहार के करोड़ों लोगों को जी भरोसा। क्या नाम है जी? विनय कुमार तिवारी। ये बताइए कि कैमूर का कौन सा एक मुद्दा है जिस मुद्दे पर विनय तिवारी जी वोट करेंगे इस बार? शिक्षा। शिक्षा का बात तो वो भी बोल रहे थे, वो भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं। शिक्षा की स्थिति ज्यादा खराब है कैमूर में? शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है। अब तो बीपीएससी से टीचर भर्ती हो रहे हैं। बीपीएससी से वही नियोजित टीचर ही आए हैं, बीपीएससी से भी वही लोग थे, बस खाल बदल गया है। खाल बदल गया है। एक ही टीचर को कई टीचर के रूप में बदल रही है सरकार। तो क्या करना है इस बार? शिक्षा का विस्तार करने के लिए क्या करेंगे? कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा आदमी ठीक है? अब प्रशांत किशोर के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि ये अच्छा, एक बात बताइए, प्रशांत किशोर का नाम वो भी ले रहे थे, ये भी ले रहे थे, आप भी ले रहे थे, ये नाम क्यों आ रहा है बार बार? क्या बार बार वो पोल खोलते जा रहे हैं नेता लोग? पोल खोलने की बात नहीं है, शुरू से हम लोगों को देखे वो किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं। 14 में मोदी जी को लाए, बंगाल में कम्युनिस्ट को खत्म कर दिए। तो ऐसा आदमी जब बिहार में अपने पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने के लिए आ रहा है, और वो ऐसे नहीं आ रहा, पूरा प्रैक्टिकल वर्क करके आ रहे हैं। लगातार उन्होंने 3-4 साल तक बिहार में पैदल घूमा है, हर जगह गए हैं, स्थानीय मुद्दों को जानते हैं, विकास का आधार कैसे तैयार होगा इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज है। लोग तो कहते हैं कि मैनेजमेंट उनको अच्छे से आता है। वो सब कुछ है, उनके पास कोर लेवल के उनके अपने लोग हैं जो घूम घूम के देखते हैं कि कहाँ क्या कमी है, किन चीजों पे वोट जनता करना चाहती है, उन मुद्दों को लेकर आते हैं। तो मुद्दे जो उठा रहे हैं वो जनता को समझ में आएगी? एकदम आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि जनता के बीच में घूमे हैं, जहाँ रात हो जाता था वहीं रुक जाते थे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम जयनंद कुमार जॉनी आर है। क्या ऐसा समस्या है कैमूर में जो पिछले कई सालों से सॉल्व नहीं हुआ है, जो होना चाहिए था? समस्या कैमूर ने पूरे बिहार में समस्याओं का गढ़ है। अच्छा जी, पूरा बिहार ही समस्याओं का गढ़ है। पूछिए क्या? क्या सबसे पहला समस्या है कि बिहार का सम्मान और अस्मिता खो चुके हैं। अच्छा। आप कहीं भी बिहार के बाहर जाइए, आपको बिहारी के नाम से गाली दिया जाता है। जो पाटलिपुत्रा के समय जो बिहार का सम्मान था, नीतीश कुमार इसको खो दिए। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ बिहारियों को गाली दिया जाता है, और यहाँ पे आते हैं प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता एक शब्द अपने सरकार के प्रति नहीं बोलते हैं। मोदी जी और भाजपा का विरोध कर रहे हैं। तेजस्वी यादव तो ठीक है ना जी? तेजस्वी यादव वो तो जंगल राज था, वो कट्टा राज था, वो आतंक राज था। लालू यादव के राज में कहा जाता है ना। तो लालू राज था, तो लालू के बाद बेटा कौन है उनके? तेजस्वी यादव। सब कुछ तो वही है। अगर इतना ही शौक था, तो कलम बांट रहे हैं, कलम फेंक रहे हैं, बांट कहाँ रहे हैं? कलम शिक्षा को कैसे देखिएगा, फेंक रहे हैं। अब बताइए, शिक्षा का जो अनादर किया हो, जिसको शिक्षा ग्रहण करने का पूरा समय मिला हो, वो 9वीं फेल था। अगर लालू यादव को शिक्षा की अहमियत मालूम होती है तो अपने बेटा को अच्छी शिक्षा देते हैं, और इस बिहार में चारवाहा विद्यालय नहीं खोलते हैं। टॉप 10 में ऐसे विद्यालय खोलते हैं जहां में बिहार में भी टॉप 10 का विश्वविद्यालय होता, बालिका विद्यालय होता,
महिला महाविद्यालय होता है, ऐसा कुछ भी शिक्षा के प्रति। और अभी तो नीतीश कुमार वो चारवाहा विद्यालय खोलेते हैं और नीतीश कुमार विद्यालय को ये बना दिए हैं, भोजनालय बना दिए हैं। वहाँ खिचड़ी की जांच होती है, वहाँ क्वालिटी की जांच होती है, वहाँ पे शिक्षा और भवन के स्तर की जांच नहीं होती है। कैमूर में शिक्षा जब इतना बड़ा मुद्दा है तो हम सोच रहे हैं कि कैमूर में शिक्षा ही नहीं मुद्दा है ना, पलायन का, पर्यटन का, पर्यटन का भी विकास नहीं हुआ है। पर्यटन यहाँ पे एक से एक पर्यटन है, पर्यटन के नाम पे जीरो है। हम लोग जाते हैं मध्य प्रदेश, गोवा और हिमाचल घूमने, गुजरात घूमने, ये कभी चलते हैं हिमाचल घूमने। जन स्वराज ये कहता है कि हम आएंगे बिहार घूमने। ऐसी सोच के साथ बिहार को विकसित करना है कि जहां लोग कहेंगे गोवा घूमना, कहेंगे बिहार भी चलो घूमने चलना है, कैमूर घूमने चलना है। ये सोच का नाम लिए हैं, क्या बिहार को वो ऐसा बना देगी, भरोसा है? बिहार को 20 साल नीतीश को भी देख लिए, 15 साल राजद को भी देख लिए, भरोसा दोनों ने खो दिया है। जाति की राजनीति करती हैं और एक दूसरे को डरा के वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इस बार पूरे बिहार में, कैमूर में, भभुआ में एक विकल्प मिला है, एक बहुत बड़ा विकल्प है, जिसमें लोगों को दिख रहा है कि बिहार का परिदृश्य बदलने वाला है, बिहार का उन्नति होने वाला है, पलायन बंद होने वाला है, शिक्षा का स्तर उच्च होने वाला है, रोजगार का सृजन होने वाला है, पर्यटन का स्तर ऊंचा होने वाला है। ऐसे बहुत सारे जो मुद्दे हैं प्रशांत जी उठा रहे हैं और बीजेपी और राजद के लोगों के नेताओं का बोलती बंद कर रहे हैं। जहां अफसरशाही आप देख लीजिए चरम सीमा पे, हर टेबल पे बिना रिश्वत दिए, बिना घूस दिए कोई काम हो जाए तो बता दीजिए। गरीब आदमी मर रहा है, एक छोटा सा राशन बनाना है तो उसमें 2000 रुपए घूस देना है, आवास बनाना है तो उसमें घूस देना है, सरकारी काम है, थाना में FIR कराना है उसमें घूस देना है। गरीब मर जा रहा है। गरीबों की सरकार ही नहीं है, ये कुछ लोगों की सरकार बन गई है। ये सिर्फ नेताओं की सरकार है। नेताओं के पास अभी पैसे मिल रहे हैं, पैसे जलाए जा रहे हैं। एक कहानी हो इस सिस्टम का, इस सरकार का, तो हम बताएं। पैसा का जिक्र आप कर रहे थे तो हमको याद आया कि कल प्रशांत किशोर एक फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, फिर किसी नेता का भेद। अरे प्रशांत किशोर को लगे अगर इतना इन नेताओं के पास जखीरा है पैसों का, भ्रष्टाचार का, अगर प्रशांत किशोर अगर बोलने लगे कंटिन्यू तो चुनाव बीत जाएगा, लेकिन इन लोग का भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। भ्रष्टाचार का पुलिंदा का पूरा लिस्ट है। जनता समझ नहीं चुकी, जनता समझने के साथ सोच करके बदलाव का मूड भी बना ली है। बिल्कुल पूरा बदलाव का मूड है। जन स्वराज सरकार जनता के उम्मीदों पे, जनता के विचार से, जनता के सोच पे खरा उतर रहा है। जनता को ऐसी सरकार की जरूरत थी, जन स्वराज की जरूरत थी। इस बार होगा बदलाव। बदलाव क्लियर है। 2025 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और अप्रत्याशित जीत हासिल होने जा रहा है। और राजद और जदयू का जो गठबंधन बना हुआ है, इनका नींद और हराम बोरिया बस्तर बंधाने जा रहा है। क्या नाम है चाचा जी? अरे बोलिए क्या नाम है भैया? अरे नाम तो बताओ मर्दे, क्या नाम है भैया? अशरफ भाई कहाँ के रहने वाले? यहीं के भगवान। कितना काम हुआ है, विकास हुआ है? विकास बढ़िया हुआ है। विकास बढ़िया हुआ है। कोई चीज ऐसा जो मतलब कुछ दिनों में नहीं हुआ है जो होना चाहिए अगले 5 सालों में? विकास जो हुआ था वो विकास हुआ है, बात नहीं है। विकास हुआ है। विधायक जी ठीक ठाक काम कर रहे हैं? हाँ, विधायक ठीक ठाक काम कर रहे हैं। इस बार क्या विचार है? इस बार जन स्वराज विचार है। जन स्वराज। विधायक जी ठीक ठाक कर रहे हैं तब जन स्वराज का नहीं जरूरत है। इस बार सरकार को चेक करना चाहिए। अच्छा, नया आदमी को चेक, नया आदमी को, नया जन स्वराज पे क्यों इतना भरोसा हो रहा है कि चेक करना है? जन स्वराज एक बढ़िया है। और क्या हमारे उम्मीदवार पे जॉनी आर्या ये पे हैं, अभी खड़े हैं और ये इंसान भी सही है, इसी इनको इस बार वोट मोहल्ला का मिलना चाहिए। तो ये थी भभुआ की जनता जिसने बताया कि बिहार इस बार क्या सोच रहा है, कैमूर इस बार क्या सोच रहा है। भभुआ विधानसभा में हम मौजूद थे, हमने लोगों से बातचीत किया और सीधा आप तक लेकर के आए। बाकी अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, बिहार के तमाम नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।